कोई मतलब नहीं था जिसको ये ले गए। अमृत प्रत्यय है ये फोटो मैंने कल रिलीज की थी और आज दूसरी फोटो रिलीज कर रहा हूं। ये देखिए सोमिया है, ये दूसरी फोटो है, कल मैंने इसको रिलीज नहीं किया था। ये सोमिया है, ये सोमिया लड़की जो आपको आश्चर्य होगा, क्या ये एक एमडी रैंक का अफसर, मैं जानना चाहता हूं एमडी रैंक का अफसर क्या एक कर्मचारी, एक जूनियर इंजीनियर जो सस्पेंड हो गया उसको प्रमोशन दे करके, जिसका कोई नॉर्म्स नहीं था, उसको विदेश ले जाना। दूसरी ये देखिए, ये सोमिया के साथ ये रंग खेल रहे हैं, ये देखिए ये होली खेल रहे हैं सोमिया के साथ, और ये सोमिया पांचों लड़की को यहां से विदेश ले जाती है। तो बिहार में क्या लगभग पदाधिकारी का इन्वॉल्वेशन। अब देखिए, ये आप ले लिए, अब देखिए ये क्या किया। इसके बाद सोमिया को ये अवार्ड दे रहा है, ये देखिए। पहले खेल खेलेंगे, देखिए ये अवार्ड है सोमिया। तो ये क्या, ये पदाधिकारी हैं, ये पदाधिकारी हैं। इनकी हाथ की पकड़ देखिए कहां है, कैसे दबा हुआ। तो समझ रहे इनके रिश्ते। आप ये देखिए, देख रहे हैं, हाँ ऐसे। तो ये क्या है, इतना खूबसूरत हाथ, जब हाथ जाएगा तो उसके बाद भी वो पदाधिकारी ही रहेगा। मुझे समझ में नहीं आता है सर, ये जो फोटोग्राफ्स आपने दिखाए हैं, ये क्या मतलब इन लोगों की क्या संलिप्तता है इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में, या ये लोग? सर ये विदेश बिहार के पैसा लेकर के 6 लड़की को, जिनका कोई सवाल मेरा यह है कि क्या ये 6 लड़की इंटाइटल है एक एमडी के साथ बिहार सरकार के पैसे से ले जाने में? जो पीएचडी में आईएएस आया है वो बिजली विभाग से ही आया है, और अमृत प्रत्यय जी और रुपेश के संबंध सबसे घनिष्ठ रहे हैं, सबसे घनिष्ठ। अमृत प्रत्यय उसके घर पर भी गए इस मर्डर के बाद, और पीएचडी का टेंडर जो है सबसे ज्यादा अभी चैट में है, सबसे ज्यादा। और पीएचडी के टेंडर में वो आईएएस बिजली विभाग से आए, और रूल्स है ही नहीं किसी लड़की को ले जाने का, जूनियर्स लड़की को सरकार के पैसे से। अब बताइए, तो आप, मेरा अंतिम कंक्लूजन यही है कि बिना नेता, अपराधी, माफिया और पदाधिकारी के नेक्सस को तोड़े हुए आप बिहार के अपराध और अपराधी को खत्म नहीं कर सकते। जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, इन तीनों माफियाओं की संपत्ति जांच करने के लिए हम हाईकोर्ट जा रहे हैं कि 15 सालों के अंदर किस किस लोगों की डबल संपत्ति बढ़ी है। पंचायत में कौन कौन लोग हैं जिसके पास डबल धन बढ़ा है। दो दिन और यदि रुपेश के मर्डर केस का खुलासा नहीं हुआ, जो उनके फोन में दफन है, लगभग अफसर और नेताओं से उनकी चैटिंग है, बातचीत हो रही है, उसको आप ओपन क्यों नहीं कर रहे? आप जरा हमें बताएं
क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे हैं आप? किसको बचाना चाह रहे हैं? कौन नेता इन्वॉल्व है? कौन पदाधिकारी इन्वॉल्व है जिसको बचाना चाह रहे हैं? कौन है? पीएचडी के अफसर हैं, बिजली विभाग के अफसर हैं, सिंचाई विभाग के अफसर हैं। रुपेश जी तो सिर्फ पैसा के ट्रांजैक्शन में ही मेन रोल थे। हो सकता है कि हो, कोई क्रिमिनल से उनका सांठगांठ तो था नहीं। शूटर कहां का है? सीमांचल का, दरभंगा का या बेगूसराय? क्या बता? इसी 3 जगह के शूटर हैं। किसने हायर किया? सबके सब डरे हुए हैं। पूरा बिहार डरा हुआ है। एक एक व्यापारी बलि का बकरा बना दिया गया नेताओं और बड़े अफसरों के द्वारा। आप अभी तक इंक्वायरी क्यों नहीं शुरू किए कटिहार डीएम पर? और जो लोग शराब बेचवाते हैं उनको जेल में आप बंद क्यों नहीं कर रहे? शराब एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई बिहार में, जो बिहार के इकोनॉमी के लिए, बजट के लिए सबसे गलत है। इसको समझिए। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।